बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेजर रिटायर्ड नबील शहजाद अल हक रियल स्टेट फेस 7 स्केयर कमर्शियल। आज मैं ओवरऑल आपको इस वक्त प्रॉपर्टी के जो हालात चल रहे हैं, स्पेशली बैरिया, DHA और अस्करीज में, उसके मुतालिक बात करूँगा और एक जनरल इस वक्त प्रीव्यू बताऊँगा। जैसे आप देख रहे हैं मुल्क के एक सोशल हालात, जो इकनॉमिकल कंडीशंस चल रही हैं इस वक्त पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस में थोड़ा बहुत हम फंसे हुए हैं। डॉलर्स की इस वक्त जो है कंट्रोल उधर, आप उसके ऊपर कैप भी हट गई है, इसका मतलब डॉलर मज़ीद ऊपर जाएगा और महंगाई की भी है सूरत हाल। तो ये ओवरऑल प्रॉपर्टी को भी बहुत सख्त अफेक्ट कर रही है। अभी आप देखिएगा कि इस वक्त सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं जिनको कोई ज़रूरत है पैसे की और वो बेचना चाह रहे हैं, और बायर्स इस वक्त नहीं है क्योंकि लोग पैसा डॉलर्स में और कैश की सूरत में इस वक्त बैंकों से निकाल के अपने घरों में रख रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं मिनी बजट भी आ रहा है जिसमें आपको वो कह रहे हैं विद होल्डिंग टैक्स 50,000 से अगर महीने से ज़्यादा हो तो उस पर भी विद होल्डिंग टैक्स लग जाएगा ट्रांजेक्शन से। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो अनसर्टेनिटी है, लोग फिर पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, इन्वेस्टर्स भी आउट हुए हुए इस वक्त मार्केट्स में, ख़ास तौर पर प्रॉपर्टी में। तो प्रेजेंटली अभी आप देखें तो इस वक्त स्टेगनेंट है, रुकी हुई है मार्केट, इस वक्त रुकी हुई है। बैरिया में भी मार्केट इस वक्त रुकी हुई है। जो रेट्स हैं बेसिकली वो रुके हुए हैं। जो अच्छे सेक्टर्स हैं उसमें भी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, लोग लेकिन ऑफर्स काफ़ी करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो सेल परचेज हैं वो उनकी अपनी वैल्यू से कम है। फाइल्स में तो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, लेकिन प्लॉट्स में फिर भी स्टेबल है, थोड़ा बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं आया। ज़्यादा से ज़्यादा 10% का आप कह सकते हैं फ़र्क आया है ओवरऑल। मतलब अभी उसमें में जिस तरह एक कनर साहब थे, उन्होंने अपना एक घर बेचा है और एक और बायर ने ख़रीदा है, और वो 3.5 का 10 मरले का सेक्टर F1 में था DHA में, बैरिया फेज 8 में। तो और अल्लाह के करम से उनको बहुत अच्छा रेट मिल गया। जिस तरह 265 कभी आपने सुना तो 10 मरले का घर भी 265 का बिकेगा। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो इस वक्त चेंजेस आ रही हैं। लोग इस वक्त बायर्स जो हैं जिनके पास कैश है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम वो अपनी चीज़ों को परचेज करें। सेलर्स, दिस इज़ द बाइंग टाइम नॉट सेलिंग टाइम। जो सेल कर रहे हैं किसी वजह से, तो इस वक्त बेस्ट टाइम है आप बाय कर लें किसी अच्छी सोसाइटी में, बैरिया, DHA और अस्करी में। तो अगर आज आप प्लॉट्स में ज़रूर करें, प्लॉट्स ले लें। आजकल रेट्स थोड़े से नीचे गए हुए हैं। सेक्टर F1, F2, F3, F4, E सेक्टर, P सेक्टर भी बेहतर है। हैवलेट भी देख लें, उधर भी इस वक्त रेट्स इस वक्त गिरे हुए हैं थोड़े बहुत, तो आपको फ़ायदा होगा इसमें। क्योंकि आगे जैसे ही इलेक्शन या कि हालात बेहतर होते हैं तो ऑब्वियसली फिर मार्केट एकदम जंप करेगी और तेज़ होगी। जो इस वक्त रेट आपको बाइंग के मिल रहे हैं वो फिर नहीं मिलेंगे। DHA का भी यही हाल है। जिस तरह सेक्टर 5 है, DHA 5 बेसिकली बड़ा हॉट था, DHA 4 अभी बेसिकली उसकी पोजेशन भी VIP सेक्टर में, ओवरसीज सेक्टर की भी बैलेटिंग पिछले दिनों हुई है। तो अभी रेट ऐसे हैं जिस तरह आप सेक्टर C है DHA 4 में बेस्ट है, जो पहाड़ी के ऊपर बड़ा अच्छा व्यू है। उसके भी अच्छे टॉप के जो है डिमांड वो 280 मांगते हैं, 250 के अराउंड प्लस माइनस में एडजस्ट हो जाता है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। जिनके पास कैश है मेहरबानी करके उनको सेफ में ना रखें, दिस इज़ द टाइम बाय कर लें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसी तरह DHA 5 और 4 इस वक्त बहुत हॉट है। हॉट से मुराद इस वक्त उसमें बहुत सेल परचेज आल्दो फॉर द टाइम भी कम हुई है, लेकिन फिर भी ये दो है। 5 में आप सेक्टर F में कर लें, 5, 10 मरले और कनाल के सारे ऑप्शंस है सेक्टर F में। उधर भी आपको एक अच्छा प्लॉट, पहली प्राइस जो आज से 6-7 महीने पहले चल रही थी उससे कम से कम 10-15 लाख रुपए का फ़र्क है। तो इसका मतलब यह है कि आज अब बाय करेंगे, हालात बेहतर हो गए तो कम से कम 15-20 लाख तो आपका प्रॉफिट कहीं नहीं गया। इसी तरह ओवरऑल आप देखें अस्करीज में, ख़ासतौर पर मैं, क्योंकि मैं खुद भी अस्करी में रहता हूँ, तो अस्करी 1, 2, 3 से लेके 14 तक का, ख़ासतौर पे 14 क्योंकि आखिरी 14 थी। इसमें सेक्टर D में जो फ्लैट्स है यहाँ पे थोड़ा सा फिनोमेना चेंज है। आल्दो उधर सेल परचेज इधर भी कम है, लेकिन रेट्स इधर ऊपर चले गए हैं क्योंकि A1 कमर्शियल लैंड है। अस्करी जितने भी हैं A1 कमर्शियल लैंड पे है, तो फ्लैट्स के रेट्स नीचे नहीं जाते। ये मैं आपको बताऊँ, ये अजीब फिनोमेना है। आप अस्करी सेक्टर D में देख लें, जो फ्लैट टॉप का 250 में सेल हो रहा था आज से 2-3 महीने पहले, अब वो 280, 70, 80 में के अराउंड चल रहा है।
ऑल्दो सेल परचेज स्लो है लेकिन बिकते हैं, लेकिन उसका रेट वो नीचे नहीं गया, वो ऊपर जा रहा है। तो दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। इसी तरह आप देख रहे हैं मार्ट के साथ 14 के जो पुराना है विदाउट लिफ्ट वाले, वो भी अगर फर्स्ट फ्लोर है एक चल रहा है, वो 275 में 70 के अराउंड उसकी डील होती है। तो देखें अभी रेट्स अस्करी के इसी तरह 13, 10, 11 इन सब के रेट्स ऊपर जा रहे हैं। तो अस्करी से मैं आपको ये बताऊंगा, घरों का भी ये देख लें, 10 मरला देख लें 450 प्लस है। तो ये अगर इनमें डिफरेंस है, अस्करी में आपको कोई चीज़ नीचे जाती हुई नज़र नहीं आएगी प्रेजेंट हालात में भी, फ्लैट्स की स्पेशली, क्योंकि फ्लैट्स का वो आपको पता है बीआर और उस दिए टैक्सेस के मामले में फ्लैट के इसी वजह से बाकियों के मुकाबले में फ्लैट्स के रेट बढ़े हैं, लेकिन अस्करी इज़ द बेस्ट। तो जिस बंदे के पास फर्ज करें कई अमाउंट पड़ी हुई है 270, 80, तो या तो DHA 4 में चला जाए, 5 में कुछ सेलेक्टेड में कनाल ले ले, अगर प्लॉट ले ले, घर है फ्लैट लेना है तो फिर अस्करीज में इस वक्त ले ले, आपको बेहतरीन है क्योंकि इन्वेस्टमेंट ये कम नहीं होगा। B सेक्टर के जो फ्लैट्स हैं उनको टाइम लगेगा, मतलब कि अपनी सीलिंग तक पहुंचने में, ये कम से कम 3.5-4 तक सीलिंग जाएगी इसकी, जो मैं परसीव कर रहा हूँ। तो तमाम से ये है कि वो तमाम लोग जिनके पास इस वक्त पैसा पड़ा है कैश की सूरत, वो इसको दिस इज द बाइंग टाइम इन्वेस्ट करने, और जिनके पास मजबूरी नहीं है उसको सेलिंग ना करें, क्योंकि बेसिकली सेले इस वक्त भरे पड़े हैं। हाँ मजबूरी है तो वो एक अलग बात है। तो बस ये मैंने कहा आपको एक अपडेट दे। तो दूसरा आजकल ये दूसरी जो कॉलोनीज है, दूसरे जो स्कीम चल रही है उसमें हाथ ना डाले, फाइलों में ना जाए। मैं आपको ये बताऊं फाइलों में, हाँ क्वेटा इज़ अ डिफरेंट थिंग। क्वेटा में जो बैलेट हो चुकी हैं, पुरानी फाइल्स हैं, एलोकेशंस की फाइल हैं, 40% बैलेट में कंसिडर हुई हैं, 60% रहती हैं। क्वेटा ने एक आप समझ ले एक किस्म का उनके साथ हार्ड लक हुई, क्योंकि जो पहली ये बैलेटिंग हुई है ओल्ड एलोकेशन की, तो इसमें एक्सपेक्टेड था कि पहले भी ये ओल्ड एलोकेशन 145 तक गई थी जब अर्ली बर्ड 280 प्लस गई थी। तो अभी भी एक्सपेक्ट था कि ये शायद जब बैलेट अनाउंस होगा तो इनके रेट्स 1+ जाएंगे, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली 60-70 के अराउंड मैक्सिमम गए है और फिर वापस रिवर्स की तरफ लगे हुए हैं। तो अभी मैं ये परसीव करता हूँ जो बाकी 60% फाइल्स रह गई हैं ओल्ड एलोकेशन की, तो DHA क्वेटा की फिर वो रेपो भी स्टेज पे आ जाती है। तो ये अभी उस वक्त वैलिड करेगा जब हालात बेहतर होंगे, जब वो एक्सपेक्ट करेंगे कि 1+ को टच करे फाइल, क्योंकि ऑब्वियसली इससे फिर लोगों में नेगेटिव वो इम्प्रेशन आता है कि ये देखिए ये तो बैठ गया क्वेटा, फिर बाकी इन्वेस्टमेंट भी हट जाती हैं। तो इसलिए आई थिंक एक तो फाइल आप ले लें जो बैलेट होने वाली है, अभी जो 60% में रह गई हैं उनमें ले लें, और जो हो चुके हैं तो मैं ये सजेस्ट करूंगा उसका प्लॉट बन गया है बेसिकली। तो अगर अर्ली बर्ड भी देख लें तो ये बेस्ट था, वो बैरियर ने DHA ने कहा था जो बेस्ट प्लेसेस शुरू की होगी DHA की जो क्रीम होगी वो अर्ली बर्ड बनेगी, लेकिन अब अर्ली बर्ड वाला तो काम नहीं, वो भी रेट नीचे चल गया, 180s में आ गया जो 280s में थी 17। और तो ये भी जाहिर बात है प्लॉट बन के भी उनके रेट्स तो उस तरह नहीं होंगे। हाँ यस विद द पैसेज ऑफ टाइम जरूर जाएंगे ऊपर। तो आई थिंक उसमें आप फाइल में स्वाई में DHA क्वेटा की कहते हैं ओल्ड एजुकेशन की फाइल जो 60% रहेगी उनमें आप डाल लें हाथ, वो आपको क्वेश्चन, क्योंकि वो उनमें तो ताकत थी ना, सकत थी 145 बजे। ये पहली बैलेट है जिसमें अजीब सा ये सिलसिला हुआ है जो अगेंस्ट द प्रिंसिपल हुआ है, लेकिन आई थिंक DHA अब नेक्स्ट टाइम पे उसी सूरत में करेगा, और उसी क्योंकि उसकी अपनी रेपो भी स्टेज पे है, जब इसके रेट्स ऊपर जाएंगे, जब वो एक्सपेक्ट करेंगे हालात ऐसे हैं तो वो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म करनी है तो ऑब्वियसली प्लॉट ले लें, फिर बैठ जाए 2-3 साल, जब हालात है तो ऑब्वियसली वो भी जाएगा ऊपर। तो ये ओवरऑल मैंने कहा आपको एक प्रीव्यू बताऊं कि जिस तरह चलता है वो से आप देखें प्रॉपर्टी के ऑफिस भी बंद हो गए हैं, लोग जाहिर बात है बहुत परेशानी है, सेल परचेज बहुत कम हो रही है। तो इसी तरह 9 प्रिज्म लाहौर का देख लें, वो भी बैठा हुआ है, जब उसमें जिसमें पोजेशन वाले जो कह रहे थे कि सेक्टर A-B-C का भी चक्कर है, C में भी कुछ निटिगेशन है, लेकिन वो एक्सपेक्ट थी कि ये बैलेटिंग इसकी भी पोजेशन आ जाएगी। ये KSPQ का जो पोजेशन हो चुका है उसके भी रेट्स इतने कोई इतना ख़ास नहीं, तो ये ओवरऑल चीज़ें बैठी हुई हैं। तो अस्करी आई थिंक अस्करी जो है अस्करीज में ऑब्वियसली फ्लैट्स में स्पेशली इस वक्त वो नहीं रुके, वो इसी तरह ऊपर की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू।
कोई भी किसी किस्म की सेल परचेज और इस तरह स्क्रीज और किसी DHA एरिया में हो तो नबील शहजाद अल हक रियल स्टेट और मेजर जमाल अल हक रियल स्टेट ज़रूर रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला आपको रिलीजियस जो सही गाइडेंस है वो देंगे। तो इसी तरह रेंट के सिलसिले में भी होता है तो ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।